जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी से प्यार करता है। हाई टेक टॉयलेट्स से लेकर रोबोट शेफ तक जापान में टेक्नोलॉजी हर जगह है। ये डेली लाइफ का हिस्सा है। जापान हमेशा से इनोवेशन में लीडर रहा है। ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जापानी कंपनियां अपने हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स के लिए जानी जाती हैं। वे रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी आगे हैं। जापानी सरकार टेक्नोलॉजी में भी बहुत निवेश कर रही है। उनका मानना है कि यह आर्थिक विकास और अपने नागरिकों के बेहतर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह एस से जापानी टेक्नोलॉजी की दिलचस्प दुनिया का पता लगाएगा। हम देखेंगे कि जापान में जीवन के विभिन्न पहलुओं में टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन से लेकर बिल्डिंग्स और स्मार्ट सिटीज तक हम देखेंगे कि जापान एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर रहा है। जापानी टेक्नोलॉजी के सबसे मशहूर उदाहरणों में से एक शिंकानसेन है। इसे बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेनों का एक नेटवर्क है जो जापान के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। 1964 में अपनी शुरुआत के बाद से शिंकानसेन ने जापान में यात्रा में क्रांति ला दी है। ये ट्रेनें अविश्वसनीय रूप से तेज हैं, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंचती है। इससे टोक्यो से ओसाका तक 500 किलोमीटर या 310 मील से अधिक की दूरी केवल 2 घंटे में तय करना संभव हो जाता है। शिंकानसेन अपनी समय की पाबंदी के लिए जाना जाता है। ट्रेनें शायद ही कभी लेट होती हैं, और अगर होती भी हैं तो आमतौर पर कुछ मिनटों के लिए ही। शिंकानसेन जापान के इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह आधुनिक तकनीक का एक चमत्कार है जिसने जापान को हाई स्पीड रेल में विश्व में अग्रणी बना दिया है। जापान सिर्फ हाई स्पीड रेल पर ही फोकस नहीं है, यह अन्य प्रकार की परिवहन तकनीक में भी अग्रणी है। एक उदाहरण इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती लोकप्रियता है। ये बसें न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ये यात्रियों को अधिक आरामदायक सवारी भी प्रदान करती है। जापान में कई इलेक्ट्रिक बसें मुफ्त वाईफाई से सुसज्जित हैं। इससे यात्री यात्रा के दौरान कनेक्टेड रह सकते हैं। एक और क्षेत्र जहां जापान प्रगति कर रहा है वह है सेल्फ ड्राइविंग कारों का डेवलपमेंट। जापानी वाहन निर्माता इस तकनीक में सबसे आगे हैं। वे देश भर की सार्वजनिक सड़कों पर ऑटोनोमस वाहनों का परीक्षण कर रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों में परिवहन में क्रांति लाने की क्षमता है। वे सड़कों को सुरक्षित और अधिक कुशल बना सकते हैं। परिवहन में नवाचार के प्रति जापान की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। हाई स्पीड रेल से लेकर इलेक्ट्रिक बसों और सेल्फ ड्राइविंग कारों तक जापान लोगों के घूमने के तरीके को बेहतर बनाने के तरीके लगातार खोज रहा है। जापान समझता है कि आज की दुनिया में कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। देश ने एक मजबूत संचार ढांचा बनाने में भारी निवेश किया है। जापान राष्ट्रव्यापी 5G नेटवर्क शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है। 5G सेलुलर मोबाइल संचार की नवीनतम पीढ़ी है। यह पिछली पीढ़ियों की तुलना में काफी तेज गति और अधिक क्षमता प्रदान करता है। इसका मतलब है तेज डाउनलोड और अपलोड स्पीड, स्मूथ स्ट्रीमिंग और अधिक विश्वसनीय कनेक्शन। 5G के अलावा जापान में सार्वजनिक क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई की व्यापक उपलब्धता है। कई ट्रेन स्टेशन, हवाई अड्डे, कैफे और यहां तक कि कुछ पार्क भी मुफ्त वाईफाई प्रदान करते हैं। इससे लोगों के लिए चलते फिरते कनेक्टेड रहना आसान हो जाता है। कनेक्टिविटी पर इस फोकस ने जापान को डिजिटल अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना दिया है। कनेक्टेड भविष्य के प्रति जापान की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। अपने उन्नत संचार ढांचे के साथ जापान डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। सेक्शन 5, स्मार्ट बिल्डिंग एफिशिएंसी और सेफ्टी कंबाइंड। जापान अपने प्रभावशाली क्षितिज के लिए जाना जाता है जो स्थापत्य चमत्कारों से युक्त है। इनमें से कई इमारतें न केवल दिखने में आकर्षक हैं, वे अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट भी हैं। जापान स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में अग्रणी है। यह बिल्डिंग के प्रदर्शन को अनुकूलित करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेंसर और डेटा का उपयोग करता है। सेंसर तापमान, आर्द्रता, अधिभोग और ऊर्जा के उपयोग पर नजर रखते हैं। डेटा का उपयोग वास्तविक समय में बिल्डिंग सिस्टम को समायोजित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी होने पर लाइटें मंद हो जाती हैं। इससे ऊर्जा की बचत होती है और लागत कम होती है। स्मार्ट बिल्डिंग एफिशिएंसी और सुरक्षा दोनों के बारे में है। आपात स्थिति में सिस्टम रहने वालों को सुरक्षा के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। सेक्शन 6, भूकंप प्रतिरोधक क्षमता। एक अस्थिर द्वीप समूह के लिए निर्माण। जापान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है।
यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसने परिष्कृत भूकंप प्रतिरोधी भवन निर्माण तकनीकों का विकास किया है। बेस आइसोलेशन एक ऐसी तकनीक है जो आमतौर पर जापान में उपयोग की जाती है। बेस आइसोलेशन सिस्टम वाली इमारतें लचीले पैड या बियरिंग पर बनाई जाती हैं। भूकंप प्रतिरोध का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इमारत की नींव की स्थिरता सुनिश्चित करना है। सेक्शन 7, गैप को पाटना, प्रभावशाली बुनियादी ढांचा। जापान एक जटिल भूगोल वाला द्वीपीय राष्ट्र है। इसमें कई पहाड़, नदियां और जलडमरू मध्य हैं। इसने दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली पुलों और सुरंगों का विकास किया है। जापानी इंजीनियर चुनौतीपूर्ण इलाकों पर काबू पाने और ऐसी संरचनाओं का निर्माण करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं जो कार्यात्मक और सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन दोनों हों। एक उदाहरण आकाशी कैक्यो ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। यह पुल होन्शु के मुख्य द्वीप को अवाजी द्वीप से जोड़ता है। यह लगभग 4 किलोमीटर या 2.5 मील तक फैला है और जापान की इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रमाण है। एक अन्य उल्लेखनीय बुनियादी ढांचा परियोजना सीकन सुरंग है, जो दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे सुरंग है। ये प्रभावशाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न केवल जापान के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती हैं, बल्कि देश के तकनीकी कौशल के प्रतीक के रूप में भी काम करती हैं। खंड 8, क्योटो एक प्राचीन शहर भविष्य को अपनाता है। जापान की प्राचीन राजधानी क्योटो अपने समृद्ध इतिहास और पारंपरिक संस्कृति के लिए जानी जाती है। हालांकि क्योटो अपनी स्मार्ट सिटी पहल के साथ भविष्य को भी अपना रहा है। शहर ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और अपने निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। क्योटो की प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से एक शहर भर में IoT नेटवर्क का विकास है। यह नेटवर्क पूरे शहर में विभिन्न सेंसर और उपकरणों को जोड़ेगा। यह शहर को ट्रैफिक पैटर्न और वायु गुणवत्ता से लेकर ऊर्जा खपत और अपशिष्ट प्रबंधन तक हर चीज पर डेटा एकत्र करने की अनुमति देगा। इस डेटा का उपयोग तब शहर के संचालन को अनुकूलित करने, दक्षता में सुधार और बेहतर निर्णय लेने के लिए किया जाएगा। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक सेंसर से डेटा का उपयोग ट्रैफिक लाइट के समय को समायोजित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 9, फुकुओका एक स्मार्ट सिटी हब का उदय। क्यूशु द्वीप पर स्थित एक जीवंत शहर फुकुओका तेजी से जापान में एक अग्रणी स्मार्ट सिटी हब के रूप में उभर रहा है। शहर ने शहरी चुनौतियों का समाधान करने और अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नवीन समाधान लागू किए हैं। फुकुओका की प्रमुख स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में से एक फुकुओका स्मार्ट ईस्ट पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य एक मॉडल स्मार्ट सिटी जिला बनाना है जो नवीनतम तकनीकों और समाधानों का प्रदर्शन करता है। परियोजना अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और आपदा लचीलापन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है। फुकुओका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच खुले नवाचार और सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। स्टार्टअप और व्यवसायों को वास्तविक दुनिया की सेटिंग में नई तकनीकों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शहर ने कई पहल शुरू की है। सेक्शन 10, इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स, जापान के भविष्य को जोड़ना। इंटरनेट ऑन ऑफ थिंग्स या IoT जापान की तकनीकी प्रगति का एक प्रमुख चालक है। IoT आपस में जुड़े उपकरणों के नेटवर्क को संदर्भित करता है जो डेटा एकत्र और आदान प्रदान कर सकते हैं। जापान IoT अपनाने में अग्रणी है, जिसमें स्मार्ट घरों और शहरों से लेकर विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा तक के अनुप्रयोग हैं। स्मार्ट घरों के दायरे में IoT उपकरण जीवन को अधिक सुविधाजनक और ऊर्जा कुशल बना रहे हैं। स्मार्ट उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन स्मार्टफोन या वॉइस असिस्टेंट का उपयोग करके दूर से नियंत्रित किए जा सकते हैं। स्मार्ट थर्मोस्टैट घर के मालिकों की प्राथमिकताओं को सीख सकते हैं और ऊर्जा की बचत और लागत को कम करते हुए तदनुसार तापमान को समायोजित कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा में IoT का उपयोग रोगियों की दूर से निगरानी करने, महत्वपूर्ण संकेतों को ट्रैक करने और देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा रहा है। पहनने योग्य उपकरण मरीजों के गतिविधि स्तर, नींद के पैटर्न और अन्य स्वास्थ्य संकेतकों पर डेटा एकत्र कर सकते हैं। यह डेटा तब डॉक्टरों और देखभाल करने वालों के साथ साझा किया जा सकता है, जिससे वे अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी देखभाल प्रदान कर सकते हैं। सेक्शन 11, निष्कर्ष, जापान का तकनीकी कौशल।
तकनीक की दुनिया में जापान की यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक है। प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेनों से लेकर स्मार्ट शहरों और इंटरनेट ऑफ थिंग्स तक जापान नवाचार में सबसे आगे बना हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी में तकनीक को मूल रूप से एकीकृत करने की देश की क्षमता, प्रगति और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जापान की तकनीकी प्रगति केवल शानदार गैजेट और भविष्य के शहर बनाने के बारे में नहीं है, वे वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने के बारे में हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय स्थिरता। प्रौद्योगिकी को अपनाकर जापान अपने लोगों के लिए एक अधिक लचीला, कुशल और टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर रहा है। जैसा कि हमने देखा है, परिवहन और संचार से लेकर इमारतों और बुनियादी ढांचे तक विभिन्न क्षेत्रों में जापान का तकनीकी कौशल स्पष्ट है। जापान उन अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है जो बेहतर भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहते हैं।